मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। तो इसमें हम सबसे पहले इसका अर्थ अभिप्राय है वो समझने की कोशिश करना है। तो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था या कहना चाहिए नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा से अभिप्राय नवोदित विकासशील देशों के मन में इस बात की उत्कंठा कि उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पर निर्भर न रहे। बहुराष्ट्रीय निगम उन्हें कच्चा माल उत्पन्न करने वाले उपनिवेश न माने जो आज तक वो मानते आए हैं। विश्व आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता का समादर, हस्तक्षेप तथा कच्चे माल पर उत्पादक राष्ट्र का पूर्णाधिकार आदि सिद्धांतों पर हो। तो ये इसका अभिप्राय है, वो आपके सामने रख दिया है, प्रस्तुत कर दिया है। ये सिद्धांत जो ये ऊपर दो तीन बातें जो थी कि एक दूसरे की संप्रभुता का आदर हो, सम्मान करें, हस्तक्षेप, कच्चे माल पर उत्पादक राष्ट्र का पूर्णाधिकार, तो ये जो सिद्धांत हैं विकासशील राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल हैं। चूंकि विश्व के आधे से भी अधिक कच्चे माल पर उनका क्षेत्राधिकार है। औचित्यपूर्ण आर्थिक स्वाधीनता की स्थापना के लिए तीसरी दुनिया के राष्ट्रों ने नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण की मांग की है। विकासशील देशों को नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण की काफ़ी आशाएं हैं। चूँकि निवर्तमान विश्व आर्थिक व्यवस्था का पुनर्निर्धारण उनके हितों के अनुकूल होने की संभावना है। नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों को मैं एक एक करके आपके सामने रखने जा रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की जो मांग है, जिसका सपन
विकासशील राष्ट्र देख रहे हैं तो वो इन बुनियादी सिद्धांतों पर काम करेगी। उसमें खास बातें यह हैं कि उनको देखना और जो पहले जो कुछ राष्ट्रों के विशेष हित में, विकसित राष्ट्रों के विशेष हित में आर्थिक नीतियों का निर्माण और वो कहना चाहिए बहुराष्ट्रीय निगमों के इंटरेस्ट में हो रहा था, तो उसकी जगह कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जिनको फॉलो करना है, जिनको आधार बनाकर नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसके जो मूल बिंदु हैं वो इस प्रकार से हैं। खनिज पदार्थों और समस्त प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर किसी राष्ट्र की संप्रभुता की स्थापना करना। तो पहला तो ये हो गया, जो भी खनिज पदार्थ हैं या फिर कहना चाहिए जितने भी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप हैं उन पर जो उससे संबंधित राष्ट्र है उसकी संप्रभुता की स्थापना करना। दूसरा, कच्चे माल की कीमत को घटाने बढ़ाने की प्रवृत्ति का विरोध तथा कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में ज़्यादा अंतर ना हो। एक तो कच्चे माल की कीमत को घटाने बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है उसका विरोध, कि चाहे जैसे घटाना बढ़ाना नहीं होना चाहिए। और दूसरा, कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में ज़मीन आसमान का अंतर नहीं होना चाहिए, 19-20 का अंतर ही होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है, इस पर कार्य करना है। विकसित देशों के साथ व्यापार की वरीयता का विस्तार, ये भी खास बात है। जो विकसित देश हैं उनके साथ व्यापार है, उनका भी एक वरीयता का विस्तार करना। अगला, विश्व मुद्रा व्यवस्था में सामान्यकरण करना। जो विश्व मुद्रा सिस्टम है उसका सामान्यकरण करना, वो सबके हितों का ध्यान रखा जाए, उसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि किसी भी दुनिया के राष्ट्र पर जो कम से कम विकासशील हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। विकासशील देशों द्वारा उत्पादित औद्योगिक माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना, जिससे वो विकासशील राष्ट्र हैं उनका जो निर्मित माल है या निर्यात है उसको थोड़ा प्रोत्साहन मिले, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, वो पैरों पर चलना शुरू कर दें, उनका जीवन स्तर उस देश का, उस राज्य का, उसमें काफ़ी सुधार हो जाए। विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों के साथ विकसित देशों के मध्य तकनीकी उत्थान की खाई को पाटना। जो तकनीकी है उसका सरलतम प्रकार से आदान प्रदान। विकसित देश उनके पास उन्नत तकनीकी है, विकासशील देशों के पास है नहीं, तो वो विकसित देश हैं, ये जो अंतर है इसको पाटा जाए, अर्थात उनको भी विकसित तकनीकी डेवलप करने में उनको शामिल किया जाए या उनको भी उपलब्ध करवाया जाए। विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम करना। अनेक प्रकार से जो उन पर ऋण हैं, मुद्रा IMF के हों, वर्ल्ड बैंक कोई और हों, कोई एजेंसी किसी विकसित राष्ट्र के हों और हों, तो उस भार को थोड़ा कम किया जाए। बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर समुचित नियंत्रण लगाना। जो ये बहुराष्ट्रीय निगम हैं तो इनकी जो गतिविधियां हैं उन पर नियंत्रण रखना, नियंत्रण लगाना, जिससे विकासशील राष्ट्र हैं, पिछड़े हुए राष्ट्र हैं, उनका शोषण न हो। तो हम देखते हैं कि उपयुक्त सभी मांगें विश्वव्यापी हैं
और विकासशील तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के हितों के अनुकूल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मई 1974 में अपने विशेष अधिवेशन में जो निर्गुट राष्ट्र जिसमें विकासशील राष्ट्र हैं, उन विकासशील राष्ट्रों के आग्रह पर यह विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। 1974 में अपने विशेष अधिवेशन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हेतु पारित घोषणा एवं कार्यक्रम में वर्तमान प्रचलित आर्थिक व्यवस्था का नया ढांचा प्रस्तुत किया। तो जो घोषणा और कार्यक्रम 1974 जैसे द डिक्लेरेशन एंड द प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में एक नवीन आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की मांग साम्राज्यवाद विरोधी ऐसी मांग है जिससे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश राष्ट्र सहमत हैं। समाजवादी खेमे के राष्ट्रों ने भी इन मांगों का समर्थन किया है। तो हम उपसंहार के रूप में कह सकते हैं कि एक इस प्रकार की नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बनाई जाए, लागू की जाए, जिससे संसार के छोटे पिछड़े हुए विकासशील सभी राष्ट्रों का जीवन स्तर, उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार हो। और जो एक कहना चाहिए कि विश्व में कहीं भी किसी भी प्रकार का विकास हो रहा है, उस विकास के लाभ सभी को प्राप्त हो। अर्थात कहना चाहिए सभी राष्ट्रों का, राज्यों का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सुधार, कहना चाहिए विकास होना चाहिए। सबको एक अच्छा जीवन मिले, ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना और उसको लागू करना, तो ये इसमें खास बात है। तो आज आपके सहयोग से ये नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को लेकर विचारों का आदान प्रदान किया। इसमें आपने ध्यानपूर्वक इसको सुना और समझने का अच्छा प्रयास किया है। और अब मैं मेरी वाणी को यहाँ पर विश्राम देना चाहता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।